नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। इसके बचाव हेतु आपने कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं, जैसे कि आपने नियमित रूप से हाथ धोते रहना है और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जब भी बाहर जाएं, मास्क का अवश्य प्रयोग करें एवं उचित दूरी का पालन करें। इन विशेष सावधानियों से आप कोरोना नामक महामारी से बच सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है अव्यय। अव्यय शब्द का अर्थ होता है अविकारी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अविकारी। विकार जिसमें उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और अविकारी यानी कि जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्दों में लिंग, विभक्ति और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत में अनेक अवयवों का प्रयोग होता है, लेकिन प्रमुख अव्यय शब्द निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि पहला अव्यय शब्द है अत्र, जिसका अर्थ होता है यहाँ। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। अधुना या इदानीम, दोनों का अर्थ एक ही होता है, अब या आजकल। अन्यथा, अन्यथा का प्रयोग किया जाता है नहीं तो अर्थ में। इता, इता का अर्थ होता है यहाँ से। कुता, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तथा, वहाँ से या फिर। तत्र, वहाँ। तथा, उस प्रकार। तदा, तब। प्रायः, प्रायः। बहिर, बाहर। यत्, की, यतः, क्योंकि। इति, इस प्रकार। और एवं भी जो है इस प्रकार के लिए ही अव्यय शब्द का प्रयोग होता है। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा। कथम का अर्थ होता है क्यों या कैसे। जैसे हमने कहना है कि आप कैसे हो, तो हम क्या कहेंगे, भवान कथम अस्ति, कि आप कैसे हैं। कदा, कदा का मतलब कब। भवान कदा आगच्छति, कि आप कब आए हो। किंतु, तू, परंतु, लेकिन। कि रमा तू पठती, किंतु रमेशा ना पठती, कि राम तो पढ़ता है लेकिन रमेश नहीं पढ़ता है। यत्र, यत्र का अर्थ होता है जहाँ। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे या जिस प्रकार। यदा का अर्थ होता है जब। श्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। ऐसे ही सर्वथा जो अव्यय शब्द है उसका प्रयोग चारों ओर अर्थ के लिए किया जाता है। और सायं, सायं का अर्थ होता है शाम। और ही का अर्थ ही अर्थ में ही होता है। और हिय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। आइए अब हम जानते हैं कि इन अवयवों का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार होता है। जैसे अत्र शब्द है, अत्र हमारा अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है यहाँ। तो हमने वाक्य बनाया अत्र कुशलम, इसका अर्थ होगा कि यहाँ सब कुशल है। अत्र आगच्छ, कि यहाँ आओ। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। जैसे मैंने कहा कि अद्य सोमवासरा अस्ति, कि आज जो है सोमवार है। ऐसे ही जो भी दिन हो आप ऐसे लिख सकते हैं, अद्य लिख करके, अस्ति लिख करके, बीच में दिन का नाम। फिर हिय का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत चुका है, यानी लंग लकार का प्रयोग होगा इसमें। तो हम कैसे अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे, हिय रविवारा आसीत, कि कल जो है रविवार था। श्व, श्व का अर्थ होता है आने वाला कल। आने वाला कल यानी कि भविष्यत काल, तो उसके लिए हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने वाक्य बनाया, श्व मंगलवारा भविष्यति, कि कल मंगलवार होगा। या श्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कि कल मैं विद्यालय जाऊंगा। श्व रमेशा दिल्ली नगरे गमिष्यति, कि श्व यानी कि आने वाले कल में रमेश दिल्ली जाएगा। कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो हम कुत्र गच्छति, अगर हमने किसी से पूछना है कि तुम कहाँ जाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम कुत्र गच्छति। इन सभी वाक्य प्रयोग में आपने एक बात देखी कि कहीं भी अव्यय शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो अव्यय शब्द होते हैं वो लिंग, विभक्ति या वचन के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे समान ही प्रयोग होते हैं। यानी कि
जो शब्द सभी लिंग, विभक्ति और वचन में सदा एक ही रूप में रहता है उसे अव्यय कहते हैं या उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आपके पेपर में प्रश्न जो है किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, परिभाषित करें, या अव्यय शब्द किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित बताएं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई 5 अव्यय शब्द लिखें अर्थ सहित। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग इजीली लिख पाएंगे। इसलिए एक एक अव्यय और उसका अर्थ आपने ध्यान से पढ़ना भी है, लिखना भी है और इनको याद भी करना है। और अव्यय शब्द किसे कहा जाता है ये परिभाषा भी आपने अच्छे से लर्न करनी है। तो इसे अपनी पेन और नोट में लिखिएगा भी और याद भी करना है आप।